हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टिपिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। मतलब कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट लाइक साइकिल्स, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स जिनसे होके एक प्रोडक्ट गुजरता है, एक प्रोडक्ट जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू द एंड स्टेज दैट इज डिस्पोजल या रिसाइकलिंग। सो इन सभी स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद जब हम एलसीए पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि कौन कौन से स्टेजेस हमने पढ़ी थी जब हम प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी। सो दिस इज ऑफन कॉल्ड क्रेडल टू ग्रेव, because cradle is something ki that starting point and grave is something ending point. So cradle to grave analysis, this is what it called. सो कोई भी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपनी ओवरऑल लाइफ साइकिल जो उसकी होती है, ओवरऑल जो उसका सारी जो स्टेजेस होती हैं। सो एलसीए जो है, एलसीए कितनी प्रोडक्ट की कितनी वो स्टेजेस से होकर गुजर रहा है और कहाँ कहाँ पे वो इन्वायरमेंट को कितना कितना नुकसान पहुंचा रहा है, एलसीए इज ऑल अबाउट दैट। तो किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में जो मेन स्टेजेस होती है वो यहाँ पर मेंशन है। मेन स्टेजेस होती है 5। देर आर 5 मेन स्टेजेस इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोई भी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो 5 मेन स्टेजेस से होके वो गुजरता है। सबसे पहला है रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन या रॉ मटेरियल मतलब ये होता है कि इसको क्रेडल भी बोला जाता है। क्रेडल इज समथिंग स्टार्टिंग पॉइंट। तो कोई भी जो प्रोडक्ट जब बनने वाला है, कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए, जिससे वो बनेगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल, मेटल या फॉसिल फ्यूल, टिम्बर, जिससे भी हम उस प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं, जैसी जिस भी तरीके का वो प्रोडक्ट होगा, सो उस तरीके का नेचुरल रिसोर्स हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसेस करेंगे यूजेबल फॉर्म में। मतलब फॉर एग्जांपल कि हम टिम्बर से कोई फर्नीचर बनाने वाले हैं या कोई भी टिम्बर से कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो वी हैव टू प्रोसेस दैट टिम्बर इन सच अ वे कि वो यूजेबल फॉर्म में आ पाए। एंड देन हम देखेंगे कि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे रिसोर्स डिप्लीशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिफोरेस्टेशन होगा, है ना, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा। सो ऑल दोज थिंग। सो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन में आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो इनपुट जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हम इनपुट में जो देते हैं, हम इनपुट क्या देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और एनर्जी देते हैं। और जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में एमिशन रिलीज होता है, वेस्ट रिलीज होता है। सो हमने उसमें प्रोवाइड क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की। क्योंकि जब हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन कर रहे थे तो हमने एनर्जी उसमें प्रोवाइड की, एनर्जी उसको दी, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे गया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग। सो इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टेज बोलते हैं, या प्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं, या प्रोसेसिंग स्टेज भी बोलते हैं। प्रोडक्शन किसी भी कंपोनेंट का इज द असेंबली ऑफ दैट फाइनल प्रोडक्ट। किसी चीज़ को बनाना इज दैट प्रोडक्शन। सो इसमें ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी लगेगी, मशीनरीज यूज़ होंगी, मैन पावर यूज़ होगा, रॉ मटेरियल यूज़ होगा, एनर्जी यूज़ होगी चीज़ों को बनने में, वाटर यूज़ होगा, केमिकल्स यूज़ होंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग में ये सब चीज़ें जो है यूज़ होती है। तो इनपुट में इसीलिए हमने बोला कि एनर्जी यूज़ होती है। और जब हम इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे या इसका आउटपुट देखेंगे, तो जब वाटर यूज़ हो रहा होगा, जब एनर्जी यूज़ हो रही होगी, केमिकल्स यूज़ हो रहे होंगे, तो उसके जनरेशन में, उसके प्रोडक्शन में वेस्ट एमिशन भी रिलीज़ होगा, एनर्जी कंजप्शन होगा। सो वेस्ट और एमिशन उसके आउटपुट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। देन उसके बाद जो आती है नेक्स्ट स्टेज इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली कि वी हैव टू ट्रांसपोर्ट दैट प्रोडक्ट। फॉर दिस वी यूज व्हीकल्स, ऑब्वियस सी बात है, एंड दोज व्हीकल्स रिक्वायर्ड सम पेट्रोल और डीजल। और वो पेट्रोल और डीजल कहाँ से आता है, वो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आता है, या सीएनजी अगर उसमें यूज़ हो रही है तो वहाँ पे हम एनर्जी पुट करेंगे, एंड देन वी हैव टू ट्रांसपोर्ट, वी ट्रांसपोर्ट दैट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट करेंगे टारगेट यूज़र्स तक या कस्टमर्स तक जिनको यूज़ करना है। बेसिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ओके। एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी वेहिकुलर एमिशन रिलीज होगा जो कि एयर में जाएगा। सो ऑल दैट पर्टिकुलेट मैटर, गैशियस एमिशन दैट गोज इनटू एयर, तो वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट स्टेज जब आती है दैट इज यूसेज। तो यूसेज भी, यूसेज एंड मेंटेनेंस यू कैन से। सो इस फेज में क्या होता है कि कंज्यूमर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को, और
दैट इंक्लूड एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंजप्शन ड्यूरिंग द यूसेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज, वी आर कंज्यूमिंग दैट एनर्जी जो उसमें लगी है उस प्रोडक्ट को बनाने में। एंड जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तभी रिपेयर और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है या लाइफ है उसको एक्सटेंड कर सके। तो रिपेयर और मेंटेनेंस भी यहीं पे आ जाती है, जिसमें फर्दर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज व्हाट इनपुट वी गिव, एंड जो आउटपुट निकल के आता है वो आता है एमिशन या वेस्ट जो वहाँ से रिलीज होता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, जो कि लास्ट स्टेज आती है, दैट इज़ डिस्पोजल। जब यूसेज ख़त्म हो जाएगा, जब प्रोडक्ट अपनी लास्ट स्टेज में आ जाएगा, या यू कैन से कि जो प्रोडक्ट है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के बाद जब हम उसे कम्प्लीटली यूज़ कर चुके होंगे, तो अब नाउ द प्रोडक्ट इज़ नो मोर यूजेबल और ख़राब हो चुका होगा वो। तो उसमें दो चीज़ें हैं कि या तो हम उसे डिस्पोज करेंगे, या तो अगर कुछ उसके पार्ट्स है जो कि मेटल, ग्लास या कोई भी रिसाइकलेबल मटेरियल के बने हैं, तो देन वी डिस्पोज इट टू द रिसाइकलिंग यूनिट्स। तो दैट इज नोन एज एंड ऑफ लाइफ या डिस्पोजल या रिसाइकलिंग। सो दिस इज नोन एज दिस स्टेज इज नोन एज ग्रेव, मतलब अब वो एक तरीके से अपनी एंड स्टेज पे आ चुका है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट डिस्पोजल जब वो आफ्टर इट्स यूजफुल जो लाइफ है या यूजफुल जो पार्ट्स उसके खराब हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं, देन वी देन वी यू कैन से then we perform different practices like land filling या incineration या recycling depending on the what type of product it is। तो अगर वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है तो लैंड फिलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर वो इंसिनरेट हो सकता है, इंसिनरेशन हम करेंगे, ऑटोक्लेविंग। एंड अगर उसमें मेटल या ग्लास या कोई भी रिसाइकलेबल थिंग्स हैं तो वी गो फॉर रिसाइकलिंग। सो दोज आर द थिंग्स वी डू। एंड potential for reusing, or if that product have that potential for reusing, then we reuse that product, or we can recycle that product। so जब हम रिसाइकल कर रहे होंगे तब भी उससे वेस्ट जनरेट होगा रिसाइकलिंग प्रोसेस के दौरान। और इसके साथ साथ अगर हम लैंडफिल कर रहे हैं या इंसिनरेशन कर रहे हैं तो इंसिनरेशन से भी ऐश रिलीज होगी। लैंडफिल से भी जब हम उसे लैंडफिलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वेस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। तो आउटपुट उसका होता है कि वेस्ट इंक्रीज होता है, एमिशन रिलीज होता है। So output is waste generation and emission of gaseous or particulate matter, and input हमने दिया raw material and energy। So this is the typical stages in product life cycle। So this is what called cradle to grave approach, and cradle to grave approach। Cradle is something starting point and grave is something that ending a disposal thing, a disposal point। So this is it in this video where we talked about a typical product life cycle। एक प्रोडक्ट जो है वो 5 स्टेजेस से होके गुजरता है जब वो कंप्लीट उसकी टोटल जो लाइफ साइकिल होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेके फिर उसका प्रोडक्शन यानी बनना या मैन्युफैक्चरिंग, देन उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वो टारगेट यूज़र तक जाता है, उसका यूज़ होता है, और जब वही उसके पार्ट्स जो है ख़राब हो चुके होते हैं या नाउ द प्रोडक्ट इज़ नो मोर यूजेबल, देन उसको हम डिस्पोज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ और type of product is it is। then we dispose that, and if needed we recycle that product। so these are the final 5 main steps in a product life cycle। I hope I am able to make you understand this concept of product life cycle steps। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल असेसमेंट के बारे में। इससे अभी हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। सो यू मस्ट नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल या लाइफ स्टेजेस थ्रू विच the product like goes, or product have in its what are the different stages a product have while it is manufactured and at its end point while it is disposed of। okay, so I hope I'm able to make you understand this concept of typical product life cycle। thank you for listening me so patiently। bye bye।